Hello students, welcome back to Mathematics. Good morning to all. I welcome to all in this video lecture series. So students, you all of you familiar about that thing कि मैंने आपका 12th क्लास मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है. एंड द लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स आई वॉज कवर्ड सम टॉपिक्स बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन. पर उसके पहले आपको पता है कि डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए है ना, अगर आपको 12th क्लास का डिफरेंशिएशन अच्छे से और आराम से समझ में आए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको और फ्यूचर में आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी कंटेंट्स मिलेंगे, या फिर आपको जो भी अप्लाइड मैथ्स में अगर आपको एमएससी करना हो, बीएससी करना हो, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो पहले मैं रिकॉल करूंगा कि इसके लिए हमें क्या पढ़ना था और हम क्या पढ़ रहे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ऑफ यू फैमिलियर अबाउट दैट बच्चों कि अगर आपको 12th क्लास का डिफरेंशिएशन समझना है ना, आराम से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द 12th क्लास, देन यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 11th क्लास. वाई? बिकॉज डिफरेंशिएशन जो 11th क्लास का है, मैथ्स पार्ट 2 का 9th चैप्टर, वहाँ पे पूरा बेसिक दिया है. अब आप बोलोगे सर 12th क्लास का डिफरेंशिएशन और 11th का डिफरेंशिएशन दोनों में फ़र्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? हालांकि दोनों का नाम तो एक ही है ना. तो भाई साहब, नाम एक होने से काम एक नहीं होता, आपको पता है. जिस तरह से आपको पता है कोई भी अगर आपको बिल्डिंग बनानी हो, है ना, कोई भी आपको अगर होम बनाना हो, तो वो घर बनाने के लिए, है ना, कोई भी आपको घर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके घर का बेस बनाना पड़ता है ना. ज़मीन से लेके आसमान तक जाने के लिए पहले ज़मीन का सहारा लेना पड़ता है. तो ज़मीन मतलब क्या होगा? बेस होगा, है ना. मतलब आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ, आपका खुद का घर बनाओ, तो पहले आप बेस बनाओ. बेस बनाने के बाद फिर आप उसको चढ़ाओ. उसके बाद आप क्या करते हो? फिर स्लैब बनाते हो, है ना. क्या आप डायरेक्टली स्लैब बना सकते हो? नहीं. क्यों? बिकॉज आपका बेस ही पक्का नहीं है, तो आप स्लैब कैसे बनाओगे? वो तो हवा की बातें हो गई ना, वहाँ पे फिजिक्स तो मर जाएगा. ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट स्लैब अगर डाल दिया तो. ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको 12th का डिफरेंशिएशन अच्छे से आना है तो 11th का जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आपको आना ही चाहिए. ये हो गया आपका बेसिक. अगर ये आया तो आपको 12th का डिफरेंशिएशन, जो कि आपकी बिल्डिंग आगे बढ़ेगी, वो आपको आराम से आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू लर्न दिस चैप्टर यू मस्ट हैव टू नो. आपको मैंने बोला था कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. कौन सी? फंक्शन चैप्टर, लिमिट्स चैप्टर, कंटिन्यूटी, ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट एंड ट्रिगोनोमेट्री सेकंड. वाई? बिकॉज फंक्शन के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है लिमिट्स, और लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कंटिन्यूटी. और जबकि आपको ये तीनों चैप्टर्स आएंगे तभी आपका डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन. और जो हालांकि आपके ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट और सेकंड है, इसके मोस्ट ऑफ द फार्मूलेज आपको इंपॉर्टेंट है किसमें? डिफरेंशिएशन में. वाई? बिकॉज वहाँ पे आपको कंपाउंड एंगल मिलेंगे, मल्टीपल एंगल्स मिलेंगे, कुछ रेशोज मिलेंगे, अलाइड एंगल्स मिलेंगे, है ना. तो वो आपको ज़रूरी है. एंड आई होप कि आप सभी को सारे के सारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट और सेकंड के, बिकॉज ऑफ मैंने आपको वो पढ़ाया था. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम. सो जस्ट डिस्कस ऑन दैट रिसेंटली कंप्लीटेड टॉपिक्स कि हमने जो पढ़ा था ना, उसके ऊपर थोड़ा हम ओवरलुक कर लेंगे ताकि आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक रिफ्रेशनेस आ जाए कि सर ने हमें ये पढ़ाया था. क्योंकि क्या होता है, कोई बच्चे नए होंगे शायद वीडियो पे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, तो उसमें मेरा कुछ नहीं, आपका लॉस होगा. फिर भी जो बच्चे नए हैं वीडियो में, उनके लिए आपको बता दूं कि अवर रिसेंटली कंप्लीटेड टॉपिक्स आर फर्स्ट वी वेयर लर्न ऑन द डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना. आपको पहले मैंने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताई थी. व्हाट इज इट? कि चेंज ऑफ, है ना, कि चेंज ऑफ वेरिएबल विथ अनदर वेरिएबल, है ना, जिससे आप सिंपली डेफिनेशन कर सकते हो, सिंपली डिफाइन कर सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, है ना. मतलब अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल लूँगा टी, अगर इसको मुझे चेंज करना है किसमें? डेरिवेटिव में, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मुझे एक्स करना है, तो ये क्या होगा? डी इसके सामने लग जाएगा. डी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी डिवाइड किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, है ना. दैट्स वाई डी एक्स बन गया. अगर यहाँ पे y होता तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाता. क्लियर है? इतना आसान लैंग्वेज में आपको मैंने समझा के दिया था डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है. तो बच्चों, अगर आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल समझना है तो आपको जो पहला वीडियो है वो देखना कंपल्शन है, ताकि उसमें से आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते कैसे हैं.
तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जो दिया है 9.1 वो पूरा का पूरा बेस करता है इस डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले के ऊपर। तो आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 ट्राई किया होगा, या फिर उस चैप्टर में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो भी आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग एक्सरसाइज को ट्राई करो, अदरवाइज आपको क्लास के बाद मैं शेयर करूंगा वो लिंक गूगल की, जहाँ पे आप लोग जाके विजिट करके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड एच। सिंपल था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, सेकंड कंटेंट डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए आप डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हो, जिसे आप फार्मूले बोलते हो, उसके लिए हमने किसका सहारा लिया बच्चों, दिस डेरिवेटिव बाय फर्स्ट मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का। आपको मैंने इसके एग्जांपल भी दिए थे, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो, इसको सॉल्व आउट किया गया है। ठीक है, फार्मूले को। अब देखिए वहाँ पे कुछ फार्मूले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, कि सी का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि सी कांस्टेंट होगा। एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1। और आपको ये भी मैंने समझाया था कि आप डेरिवेटिव, अगर आपको y का डेरिवेटिव लिखना है तो आप इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो, या फिर इसे आप y डैश बोल सकते हो या y1 बोल सकते हो। और अगर आप इस y को फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोलोगे तो इसे आप एफ डैश ऑफ एक्स बोल सकते हो, जब आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। एफ ऑफ एक्स तो हो गया नॉर्मल फंक्शन, फिर इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन, देन यू गॉट एफ डैश ऑफ एक्स। इतने सारे कंटेंट्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड होगा, अगर 1/x का पावर n आपका नॉर्मल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज माइनस n/x का पावर n+1। ठीक है, और फोर्थ है बच्चों रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये सारे फार्मूले आपको लिख के रखने हैं। हालांकि मैं इसके बाद आपको एक फोटो सेंड करूंगा, आपके ग्रुप पे होकर पिक सेंड करूंगा, जिसे आप स्नैप बोलते हो, ताकि वहाँ से आप फार्मूले लिख सको। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये भी आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपको, हालांकि अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि इस चैप्टर को समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूलेज आपको आने ही चाहिए, एनी हाउ, किसी भी हालत में। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या होगा आपका, अगर फंक्शन y आपका साइन एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। या फिर ऐसे बोल लो कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपका साइन एक्स है तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ये dy बाई डी एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स दोनों सेम है, और उसी तरह से y और एफ ऑफ एक्स भी क्या है, सेम है। ठीक है, साइन एक्स का आपका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो बच्चों कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग ये फार्मूला यूज़ करो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का, और यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन की पुट करो, आपको नॉर्मली उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो, शायद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट ना आए। ठीक है, देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे निकाला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना, तो उसके लिए यूज़ किया है ये मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे वैल्यूज पुट की है, ताकि आपको लास्ट में क्या मिल सके, आप लोग देख सकते हो, हियर इट इज द आंसर इज कॉस एक्स। ठीक है, इतने आसान यहाँ पे यूटिलाइजेशन दिए हैं, इसके सॉल्व आउट दिए हैं, तो आप लोग देख लो, समझ लो, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये तो हो गए इसके फार्मूलेज। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ध्यान में रखो दोनों आपस में क्या है, कोरिलेट, मतलब साइन का कॉस होगा, पर कॉस का साइन कब होगा, जब साइन के सामने माइनस होगा। टैन का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। पर ये कब होगा, जब आप इस कॉट एक्स को एक्स से क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। आप जितने फंक्शन दिख रहे उतने फंक्शन को अगर आप एक्स से डेरिवेटिव करते हो तब ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हो साइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है। अगर साइन के साथ टी होता है ना, अगर साइन टी है और मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या इसका आंसर कॉस टी आएगा, नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 0। क्यों, क्योंकि साइन के साथ एक्स तो नहीं है, क्या है, अदर पैरामीटर है। और आपको मैंने समझाया था कि जिस चीज़ से आप डिफ्रेंशिएट करते हो वही एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वेरी गुड। देन सेक के लिए होगा बेटो, सेक के लिए आपका डिफ्रेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ओके, नाउ वी हैव टू टर्न ऑन द सिक्स्थ फार्मूला। कोसेक एक्स का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये सारी बातें, ये सारे फार्मूले आप ध्यान में रखो, अदरवाइज आपको दिक्कत में जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, नाउ
अवर लास्ट कंटेंट्स ऑन दिस फार्मूले के ऊपर के डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको लॉग पता है, आपको मैंने लॉग सेपरेटली पढ़ाया था, है ना, 1-2 महीने पहले जो आपका 11 का चैप्टर्स चल रहे थे तब, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको पढ़ाया था फंक्शन में। अब देखिए इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो वो क्या निकलेगा। अगर आप log x का डेरिवेटिव लेते हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x कब आएगा, जब आप इस log x को डिफ्रेंशिएट करोगे किससे, विथ रिस्पेक्ट टू x से, तब ये 1/x होगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू t करते हो तो तब ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो t नहीं है, log के साथ x जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा। तो log x का आपका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। देन सेकंड है e का पावर x, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो e का पावर x जो होगा उसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वही होगा e का पावर x। ध्यान में रखो इस चैप्टर में ये एक ही फार्मूला है e का पावर x जो स्टेबल रहता है ना। अगर आप उसको e के पावर x को x से ही अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वही आपका फार्मूला डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिलता है। और लास्ट है बच्चों थर्ड वन, दैट वन इज द ए का पावर एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो देन यू गॉट ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये फार्मूले समझ में आए होंगे। और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट कंटेंट, है ना, यहाँ पे दिखा दूँ विच वन बच्चों, दैट वन इज द सम सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो आपको मैंने कुछ करवा के दिए थे वीडियो में और कुछ आप लोगों ने भी किए होंगे, करो। और इसके साथ एक्सरसाइज 9.2 के लिए आपको जो मैंने लास्ट टाइम फार्मूले पढ़ाए थे, है ना, जो आपका एक्सरसाइज 9.2 होगा वो बच्चों डिपेंड करता है आपके इस फार्मूले के ऊपर। कौन से आपको दिखा दूँ एक बार, है ना, ये सारे जो फार्मूले आपको दिख रहे बच्चों, है ना, ये जितने भी फार्मूले हैं डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज 9.2 भी होगा और कुछ 9.1 भी होगा। तो आप लोग सॉल्व करके देखो, अदरवाइज आपको मैं गूगल के लिंक सेंड करूंगा जहाँ पे आप विजिट करके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, सो ये सारे फार्मूले आपको लिखना है, अच्छे से देख के लिखो, आराम से लिखो, समझ के लिखो। सो बच्चों ये तो हो गया हमारा रिवाइज टॉपिक्स। तो आप बोलोगे सर आज क्या पढ़ने वाले हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो बच्चों अवर टुडेज टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आपने कंटिन्यूटी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली चलती है उसे आप बोलते हो कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूस फंक्शन। अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया देन वी से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, और आपको मैंने डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए भी समझा के दिया, है ना। किसी भी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है देन यू हैव टू यूज़ द सम कंटेंट्स, जहाँ पे आपने मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया था। तो अभी हमें दोनों का रिलेशन क्या है वो पढ़ना है ना, कि दोनों आपस में भाई भाई हो सकते हैं क्या, या फिर दुश्मन हो सकते हैं, है ना, या फिर दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन है, वो सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू लर्न दिस कंटेंट्स लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आपको पता है भले कंटिन्यूटी पढ़ना हो या फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना हो, आपके पास फंक्शन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज फंक्शन के बिना आप लोग लिमिट नहीं निकालोगे, लिमिट के बिना आप तो ये दोनों भाई साहब तो आगे ही नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। सो लेट अस कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कंटेंट्स। हम एज्यूम करते हैं दोनों चीज़ों के लिए एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा पहला कंटेंट क्या है, कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी। रिलेशन समझने के लिए पहले हम दोनों के कंटिन्यूटी के एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बच्चों पहले समझ लेंगे कंडीशंस क्या होंगी, उसके बाद उसका रिलेशन कैसे निकालते वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपका पहला कंडीशन क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपको कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा जो यहाँ पे मैंने लिया है, तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए होगा, आपको मैंने पढ़ाया था अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एग्जिस्ट होता है ना। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर लिमिट पूरी तरह से इवैल्यूएट होता है तो उसे हम एग्जिस्ट बोलते हैं, उस टाइम पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन सेकंड क्या है बच्चों कंडीशन, कि अगर आपका एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर जो आप लिमिट्स निकालते हो जहाँ पे दो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों अगर आपस में इक्वल है तब भी हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, पर कब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए निकलता है, जब आपका एक्स टेंस टू क्या होगा, ए निगेटिव, और राइट निकलता है आपका एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव के लिए। और जब दोनों की वैल्यू सेम है देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए थर्ड चीज़ क्या होगी बच्चों, थर्ड चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, देखिए तो बच्चों थर्ड चीज़ इसके लिए आपकी ये हो सकती है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स जो आप निकालोगे, है ना, जो आपका लिमिट के हिसाब से फंक्शन निकलेगा
वही आंसर आपका नॉर्मल फंक्शन का भी होना चाहिए फॉर व्हाट x इक्वल टू ए के लिए। समझ में आ रहा? तभी ये सारी तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है ना, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड अगर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है, देन वी से दैट कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे दिए हुए जो भी आपके फंक्शन है वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। सिंपल एक बार रिपीट कर लूँ कि अगर लिमिट एक्सटेंस टू ए होगा एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन के लिए, तो वो एग्जिस्ट होना चाहिए। किस तरह से? यहाँ पे अगर मैं लूँगा लिमिट एक्सटेंस टू 2 और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है, इसका आंसर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स की जगह पे 2 को पुट कर लिया और 2 का स्क्वायर 4 मिल गया, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो गया, लिमिट निकल गया। ये हो सकता है, या फिर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल भी कर सकते हैं। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा एक्स टेंस टू ए नेगेटिव के लिए और राइट हैंड लिमिट निकलेगा एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव के लिए, दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है दैट टाइम द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? और थर्ड क्या है बच्चों, कि जो भी आप फंक्शन की वैल्यू बाय यूजिंग द लिमिट निकालते हो पॉइंट ए के लिए, एक्स टेंस टू ए के लिए, वही वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए नॉर्मल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, अगेन पॉइंट ए के लिए। समझ में आया? आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल है ना। सिर्फ समझो कॉन्सेप्ट को, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं कंडीशंस फॉर व्हाट, डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। अगर आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है कंटिन्यूटी के लिए, तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। पर अभी डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंडीशन क्या हो सकती है, तो बच्चों देखिए डिफरेंशियबिलिटी कंडीशंस क्या हो सकती है। फर्स्ट वन इज द, अगर आपका लिमिट कोई भी एक्स टेंस टू ए पॉइंट के लिए, है ना, अगर दिया है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए, ये हमने पढ़ा था फार्मूला, ठीक है। अगर ये होता है एग्जिस्ट, जो भी फार्मूला आपका बनता है डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो उसी तरह से अगर आप लिमिट निकाल के पॉइंट ए के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए निकालते हो और आपका लिमिट जो है वो पूरी तरह से इवेल्युएट होता है, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा बच्चों, फंक्शन एग्जिस्ट होगा। और एग्जिस्ट होना मतलब क्या होना, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। पर उसके लिए और एक कंडीशन है, एग्जिस्ट होने के साथ साथ जो भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा वो फाइनाइट ही होना चाहिए। मतलब देखिए अगर आपने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकाला, है ना, तो वो फाइनाइट ही होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। अगर इनफाइनाइट होगा तो कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया पहला। अब सेकंड कंडीशन देखो, आई होप आप सभी को पहली कंडीशन समझ में आई होगी फॉर डिफरेंशियबिलिटी। क्या है कि अगर लिमिट एक्स टेंस करता है कोई भी पॉइंट ए के लिए, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन उसी पॉइंट ए के लिए डिवाइड एक्स माइनस से, वो क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए लिमिट के साथ, और उसकी वैल्यू फाइनाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड देखिए, अगर हम एज्यूम करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी निगेटिव, मतलब क्या होगा, सॉरी ए निगेटिव मतलब क्या होगा बच्चों, दैट वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट आप बोल सकते हो। अगर इसके लिए निकालोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए, ये हो गया लेफ्ट हैंड के लिए। और अगर आप राइट के लिए निकालो तो क्या होगा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, है ना, डिवाइड बाय एक्स माइनस से, है ना। यहाँ पे कंडीशंस क्या दी है कि वेनेवर, है ना, जबकि आपके ये दोनों कंडीशंस, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू ए नेगेटिव जिसे आप बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्सटेंस टू ए पॉजिटिव जिसे आप बोलते हो राइट हैंड लिमिट, और दोनों फंक्शन के लिए अगर वैल्यू सेम आएगी, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी, और दोनों अगर इक्वल हैं, देन वी से दैट द डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई, है ना। तो आपको क्या बोलना है बच्चों यहाँ पे कि इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, किसके लिए बच्चों, फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव के लिए एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स, जो आपका फंक्शन मैंने वहाँ पे लिखा था, कौन सा, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए, अगेन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एक्स माइनस ए, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैंने शायद सी लिखा था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख लो आराम से, व्हाट इज इट, द डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करना मतलब क्या करना, वहाँ पे वो पूरी तरह से घुल जाएगा। जैसे मीट जो है आपका, नमक जो है पानी में घुल जाता है ना, पानी में डालने के बाद, उसी तरह से अगर आप फंक्शन को इस मेथड से करोगे, कंडीशन से करोगे, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी होगा। अब ये तो हो गया बच्चों कंडीशंस। आप बोलोगे सर आपने कंडीशन बताई कंटिन्यूटी की और कंडीशन बताई आपने डिफरेंशियबिलिटी की, पर हमें क्या पढ़ना है बच्चों, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो वो कैसे पॉसिबल है,
तो अगर आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, ये आपको देखने के लिए ग्राफ का भी सहारा ले सकते हो। तो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ निकालूँ इस तरह से, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिया दैट वन इज द एक्स एक्सिस, दैट वन इज द वाई एक्सिस, यू ऑल ऑफ यू नो दैट वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे आप 2D फंक्शन बोलते हो। यहाँ पे होगा बच्चों आपका ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन लिया, फंक्शन किसके फॉर्म में होता है, फंक्शन होता है फॉर्म में किसके, कर्व के। आपको मैंने पढ़ाया था जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और कंटिन्यूटी मैंने स्टार्ट किया था, तब आपको मैंने ग्राफ के भरोसे समझाया था कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सेम यहाँ पे वही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कार्टेशियन सिस्टम एक्स एंड वाई एक्सिस, देन अगर मैं यहाँ पे कोई एक कर्व निकालूँ इस तरह से, है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई कर्व निकालूँ इस तरह से, तो इस कर्व को मुझे अगर बताना है कंटिन्यूस, है ना, अगर मुझे इस कर्व को बताना है कंटिन्यूस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्व तो होना चाहिए कंटिन्यूस, पर इसी कंटिन्यूस को अगर मुझे डिफरेंशिएशन भी बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी बताना है, तब इसके जो एकाध पॉइंट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं कि ये आपका बन गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो मैंने यहाँ पे कर्व, एक बार और सुन लो, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने यहाँ पे कर्व निकाली है ये आपका बना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये पहले क्या है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस होने के बाद इसको डिफरेंशिएबिलिटी कब बोलोगे, जब इसके हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, एक टेंजेंट पॉसिबल होगा। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो आपका टेंजेंट इस तरह से निकलेगा, यहाँ पे पॉइंट है तो आपका टेंजेंट इस तरह से निकलेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे इस तरह से। मतलब इसके हर एक पॉइंट के लिए अगर टेंजेंट निकालना पॉसिबल है, देन वी से दैट फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, है ना। समझ में आया कि हमने इस ग्राफ में क्या किया, इस कर्व को जब चेक किया तो पहले क्या था, ये कर्व आपका होगा एफ ऑफ एक्स, ये वाला, तो ये पहले था कंटिन्यूस, पर ये डिफरेंशिएबल भी कब होगा, जब इसके हर एक पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है। और टेंजेंट का क्या मिलता है, यहाँ पे आपको स्लोप मिलता है, और स्लोप मतलब क्या होता है आपको पता है, स्लोप इज tan थीटा, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही आसान था। अब इसके कुछ रिलेशन कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं वो लिखेंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, है ना। कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको बताना है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कितने रास्तों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो बच्चों, तो अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ निकाला और ये वाली कर्व निकाली, ये आपका होगा एफ ऑफ एक्स कर्व, ठीक है। तो इसे मुझे अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट भी करना है ना, और इसको बताना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इसको बताने की बच्चों, व्हाट इज इट, कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए एनी हाउ, है ना। पहली कंडीशन क्या है, जैसे आपको प्रूफ करना है कि कोई भी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने से पहले आपको उसको पहले चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होता है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट होगा तो बच्चों आपकी सेकंड कंडीशन क्या होगी, फिर यहाँ पे आपकी सेकंड कंडीशन है, आपको पता है लिमिट एग्जिस्ट होगा मतलब ऑब्वियसली कंटिन्यूटी भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूटी भी आपका एग्जिस्ट होगा, बराबर। और उसके बाद अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट होगा तो आपकी थर्ड स्टेप क्या होगी बच्चों, द फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल, या फिर आप इसे बोल सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सिंपल थिंग है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हो तो किसी भी कर्व को या फिर फंक्शन को आपको बताना है डिफरेंशिएबल, तो वो फंक्शन पहले एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट के हिसाब से, फिर वो कंटिन्यूटी को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और जब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो उसके बाद वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये तो क्या सीधी तरह से, पर अगर हम इसे रिवर्स कर ले, रिवर्स मतलब अगर हम इस तरह से उल्टा जाए, है ना। अब मुझे क्या बताना है, मैंने क्या बताया, कोई भी फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद और कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। पर क्या कोई फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूटी होगा, क्या वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों कि अगर कोई फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस तो होगा ही ना, और कंटिन्यूस होगा मतलब वो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा। पर इसके लिए कुछ और एक्सेप्शन केसेस आपको यहाँ पे लिख के दे दूँ रिलेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग लिखो या फिर इसको समझो, सिर्फ आपका ये वीडियो समझने के लिए बच्चों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिर आपको आना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, यू ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व हियर कि अगर इफ़ एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो वो क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस भी होगा। ये मैंने आपको बोला था अभी, ये बोला था। देखिए अगर हम रिवर्स जाए इस तरह से बच्चों, एक मिनट रुकिए, अगर हम रिवर्स जाए
है ना। तो अगर वो पहले डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखिए, है ना, एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको? आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट वन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या होगा बच्चों कि इफ अगर एफ ऑफ एक्स कोई भी क्या है बच्चों, इज कंटिन्यूस है ना। अभी अगर हम जाएंगे सीधे तरह से, सीधा मतलब कैसे, अगर कंटिन्यूस है तो इस तरह से, सीधी तरह से। अभी हम उल्टा गए थे ना कि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही, पर अगर वो कंटिन्यूस है तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, उस टाइम पे ये होता है, हम लिख सकते हैं कि मे बी डिफरेंशिएबल। मे बी डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस भी है, तो मे बी मतलब नीड नॉट बी इट डिफरेंशिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, कभी कभार नहीं भी होता, ठीक है। तो नीड नॉट बी मतलब मे बी का मतलब क्या होता है कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है, फिर भी वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस है मतलब वो डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, ठीक है। क्यों? अगर आपकी कंटिन्यूस एग्जिस्ट ही नहीं होगी तो क्या वो डिफरेंशिएबल बनेगा? नहीं बनेगा ना। दैट्स वाई। पर ये एक चीज़ ये वाली है कि फंक्शन पहले से अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कंटिन्यूस फंक्शन बन सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई भी फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस बनेगा। पर अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो मे बी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, है ना। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन बच्चों यहाँ पे है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, आपको पता है डिसकंटिन्यूस भी होता है अगर कंटिन्यूस नहीं है तो, है ना। थर्ड क्या होगा बच्चों कि इफ़ एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन अगर आपका है डिसकंटिन्यूस, है ना, उस टाइम पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है, होगा है ना, क्योंकि अगर फंक्शन ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, दैट्स वाई नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो उसके बाद और एक चौथा कंटेंट है बच्चों, विच वन, कि बोथ वन साइड्स ऑफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर बोथ वन साइड, है ना, बोथ साइड जो होती है आपकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अगर दोनों आपस में एग्जिस्ट होती है उस टाइम पे आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ में आ रहा? सिंपल है, मतलब डेरिवेटिव के अगर दोनों साइड आपस में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट का भी सॉल्यूशन निकलता है, राइट का भी निकलता है, और दोनों आपस में इक्वल है, उस टाइम पे उस फंक्शन के लिए आपका कंटिन्यूटी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके बच्चों, सो आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। मुझे यही समझाना था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बनाने के लिए आपको कंडीशन पहले समझनी थी, मैंने आपको समझा की दी वो कंडीशंस ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपको अभी मैंने रिलेशन बताया कि अगर आप सीधी तरह से जाओ तो पहले आपका फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट को, फिर वही एग्जिस्ट करना चाहिए कंटिन्यूटी को, उसके बाद अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट होगी तभी आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये पहला रिलेशन किसका, कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी तक। पर अगर आपको अभी रिलेशन बताना है डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूटी के साथ, तो अगर कोई फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता ही है ना। कितना भी कुछ हो जाए तो वो कंटिन्यूस होगा ही अगर वो डिफरेंशिएबल है तो। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ एफ ऑफ एक्स अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा। अगर एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूस है तो मे बी डिफरेंशिएबल, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। देन थर्ड वन, अगर एफ ऑफ एक्स आपका डिसकंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और अगर दोनों साइड आपकी डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की एग्जिस्ट करती है, दैट टाइम द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। सो बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड टुडेस वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही आराम से आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट इट देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी या फिर कम्युनिकेट विद मी। मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, पर्सनल व्हाट्सएप पे, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो से, जहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा 12th का मेन पोर्शन, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देख लो, आपको समझ में आएगा। जो बच्चे जेई में है या फिर सीटी करना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में बच्चों आप लोग सॉल्व करो एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को, उसका आपको मैं लिंक जो है सेंड कर दूंगा अभी आपके ग्रुप के ऊपर, वहाँ पे विजिट करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो, ठीक है। फार्मूले बहुत ही आसान है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो ऑल ऑफ यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए कीप स्टडी, कीप स्माइल एंड टेक केयर, बाय बाय।